सरअंजाम सन 61 हिजरी कमरी में उमर साद ने रे की बादशाहत के ख्वाब के तहत एक इंतहाई बड़े लश्कर के साथ इमाम मजलूम और उनके कलील साथियों का रास्ता रोक दिया। तारीख की गवाही के मुताबिक सन 61 हिजरी की 10 मुहर्रमुल हराम को वाक़या आशूरा वक़ू पजीर हुआ और एक गैर बराबर जंग में इमाम मजलूम और उनके साथी शहीद कर दिए गए। सुन्नत और तरीकत के मानने वालों, हुसैन इब्ने अली ने हुकूमत की तलब में खरूज किया। खलीफा के दुश्मन और कुदरत के प्यासे थे, अदलो इंसाफ से मारे गए, उनका माल लूट लिया गया, उनके अहले बैत को असीर कर लिया गया ताकि उन लोगों के लिए इबरत हो जाए जो बैत तोड़कर खलीफा के खिलाफ जसारत करें। खुदा अमीरुल मोमिनीन यजीद का हाफिज है। और तुम लोगों पर जो भी मुसीबत आए वो तुम्हारे अपने हाथों से किए हुए अमल का सिला है और वो बहुत माफ करने वाला है। ये मेरा कलाम नहीं है, कलाम वही खुदाबंदी है। वो फरमाता है हर वो मुसीबत जो तुम्हें पहुंचे वो
उन आमाल की वजह से है जो तुमने अपने हाथों से किए हैं। ये कादरे मुतआल का इरादा है कि जो सखावत और रहमत का दरिया है, बहुत से गुनाहों और खताकारों को बख्श देता है। वह याफू अन कसीर, बहुत सो को माफ नहीं करता। बिल्कुल इस खारजी हंगामा राय की तरह हुसैन इब्न अली ने अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ खुरूज किया, यहां तक के हय्ये सुभान का इरादा यह हुआ कि आप मोमिनीन के हाथों शर दफा हो जाए और एक अजाब शदीद का मजा चखाए। और काश खुदावंद झूठ बोलने वालों को तुम्हारे मुंह में खाक हुए है बरजाना के बेटे। तुम हुसैन को झूठा और झूठे का बेटा कह रहे हो? खुदा की कसम, झूठे तुम हो और तुम्हारा फासिक और जाहिल खलीफा के ताकत की प्यास से तुम लोगों को अंधा कर दिया और तुम लोगों ने अपने हाथ खुदा की मखलूक के सच्चे तरीन बंदे के खून से आलूदा कर दिए। वाह हो तुम पर कि तुमने फर्जंदे रसूल के कटे हुए सर पर और उनके नाज़नीन लबों पर चूबे खैजरा से मारा। बिन हुरैस, इस बूढ़े कुत्ते को जिंदा देखना चाहता हूँ। खल्के खुदा के बदतरीन लोग हो। मैंने ज़ैद इब्ने अरकम से सुना है कि इस मलून ने उसके लबों पर चूबे खैजरा मारी, जिनको बारहा रसूले खुदा ने चूमा है। वो काम करूंगा कि रहती दुनिया तक लोग उनका हश्र याद रखेंगे। अस्मा, अस्मा। घर का दरवाजा टूट गया? क्या बात है? किस बात से डरे हुए बाबा? अस्मा मेरी बेटी, क्या लकड़ियां जल रही हैं? जी बाबा, मैंने पानी गर्म किया है आंख का जख्म धोने के लिए। अब हमें अपनी जान का जख्म धोना है बाबा की जान। इन जख्मों को भूल जाओ, मेरा कफन ले आओ, मुझे मौत का गुस्ल करना है। मेरा दिल मुंह को आ रहा है बाबा, क्या हुआ है? अब्दुर्रहमान, तुम ही इससे कुछ बताओ। वक्त कम है, कुछ जरूरी सामान उठा लो अस्मा, हमें देर किए बगैर कूफे से जाना होगा। कूफे से चले जाएं, मगर कहाँ? मक्के। हमें काबे की पनाह में जाना होगा। क्यों? उन्होंने इब्ने मरजाना को मिंबर पे रुस्वा कर दिया। उसके कुत्ते हमारा पीछा कर रहे हैं, जल्दी करें कहीं देर ना हो जाए। खुदा की कसम, मुझे पता था कि ये मस्जिद जाएंगे तो खामोश नहीं बैठेंगे। इन चंद दिनों में इतना हुसैन के लिए रोए हैं कि इनकी आंखों के आंसू खुश्क हो गए हैं। खुदाया, तू ही हमारी फरियाद सुन ले। अब्दुर्रहमान, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मैं यहीं रहूंगा। यहीं रहेंगे? फौजी आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आप चाहते हैं आपके टुकड़े एक एक कुत्ते के मुंह में हो? मैं न देखने वाली आंखें रखता हूँ, न भागने वाले पाँव। आप लोगों की गर्दन का वबाल बन जाऊंगा। मैं मौत के दाने खड़ा हूँ अब्दुर्रहमान। इससे पहले कि हम घर का दरवाजा तोड़ दें, इसे खोल दो। भाग जाओ अब्दुर्रहमान, भाग जाओ। तुम्हें मेरी बेटी अस्मा की कसम है, इस कौम के दिल में रहम नहीं है। फर्जंदे रसूल के घराने की औरतों के साथ क्या किया इन लोगों ने। सिर्फ मेरी तलवार मुझे दे दो, मेरी तलवार दे दो। बाबा, ये लीजिए तलवार। इतनी बातें की आपने कि वो लोग आ गए। जल्दी करो, छत से भाग जाओ तुम लोग। मैं इन्हें मसरूफ दरवाजा तोड़ दो। भाग जाओ अब्दुर्रहमान। अपनी दियानत का क्या करूं? अपने गुरूर और गैरत का क्या करूं? जिंदा चाहता हूँ। सामने देखो बाबा।
हरामजादो, खुदा की कसम मैं अंधा ना होता तो तुम्हारी माओ को तुम्हारे गम में रुला देता। अस्मा, अब्दुर्रहमान, अस्मा, बाबा की जान, अगर कैद हो गई तो बेकरार मत होना। रसूल खुदा की नवासी ज़ैनब कुबरा को याद करो ताकि सुकून मिले। तुम्हारा दाग ज़ैनब के दाग के मुकाबले में बहुत हकीर है, बाबा की जान। आय 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 आय, मुझे यकीन नहीं आता कि एक छोटा सा जख्म इतना कुदरतमंद हो सकता है कि मेरा चैन छीन ले। तलवार का जख्म भी इतना तकलीफ दे नहीं होता। क्या हुआ तबीब? ये कैसी आफत है जिसने हमारी रान को अलमनाक कर दिया है? आहिस्ता आहिस्ता गोया मुझे फालिज हो रहा है। वैसे ये इतना परेशान कुन नहीं होना चाहिए। एक भरा हुआ फोड़ा है जो अनकरीब फटने वाला है। अगर इसका मवाद निकल आए दर्द खत्म हो जाएगा। कोई नोक चुभो तो ताकि हमें सुकून मिल जाए तबीब। 1-2 दिन रुक जाइए ताकि खूब पक जाए। अभी तक इसका पानी सही तरह भरा नहीं है, सख्त है। किसी चीज से इसे नरम नहीं कर सकते? बेहतर रहेगा इसे भी न छेड़े। मैं डर रहा हूं कि अगर इसे अभी छेड़ दिया तो कुछ मादा अंदर खून में ना रह जाए। अगर खुद ही पक जाए तो आपके खून को पाक कर देगा। ये फोड़ा नहीं है, मुझे कुछ और लग रहा है तभी। ये जख्म उस खून के खतरे से है जो अमीर के पांव पर टपका। दिमाग खराब है तुम्हारा माकल। क्यों फजूल की बातें कर रहे हो? आप समझ लीजिए कि मैं फजूल की बातें कर रहा हूँ। ये जख्म एक ऐसा तिलिस्म है जो विर्द और दुआ से खत्म होगा, ना कि दवाओं से। मामला क्या है माकल? इसकी बातें मत सुनो तबीब, इसका दिमाग खराब है। बहरहाल बेहतर यही है कि 1-2 दिन इसके दर्द को बर्दाश्त कीजिए। बर्दाश्त ना हो सके तो थोड़ी सी शराब पी लीजिए ताकि आराम से सो जाएं। इजाजत है या अमीर? हाँ बिन हरिस, अब क्या हो गया? कुर्बान जाऊं, बिन अफीफ को गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त महल में मौजूद है। बिन अफीफ कौन सा गधा है? वही अंधा बूढ़ा है जिसने मस्जिद में गुस्ताखी की। उसका घर जल गया। उसकी एक जवान बेटी भी थी जो एक जलती हुई लकड़ी लेकर सिपाहियों पर हमला कर रही थी। मजबूरन उसे मार दिया गया। फिलहाल उसे कैद कर लो जब तक मेरे पैर का दर्द खत्म ना हो जाए। जी अमीर। बिन हरिस। जी अमीर। अगर जेल में शोर करे और कैदियों में हंगामा बर्पा करे तो उसे मार मत देना। उस खुरमा फरोश की तरह ना हो जाए कि उसे दार पर चढ़ा दिया फिर मुझे बताया। तुम लोगों की नादानी बाइस हुई कि अली की पेशन गोई मीसा में तम्मार के हवाले से ठीक साबित हो जाए और ये खुराफाती लोग पहले से ज्यादा अली के मौजूदात पर ईमान ले आए। कुर्बान जाऊं, जब मीसा में तम्मार ने कैदियों में हंगामा आराई की तो आपने फरमाया था कि इसकी जबान काट दी जाए और खजूर के दरख्त पर सूली पे लटका दिया जाए। आपको याद नहीं? हाँ ठीक है, मैंने हुक्म दिया था क्योंकि हुसैन का मसला बाइस बना कि हम मीसा में तम्मार के दावे को भूल जाएं। आप लोग तो होश हवास में थे, चाहिए था कि हमें याद दिलाते। जाओ, अब ध्यान रखना कि तुम इसके बाद गलती ना करो। जी अमीर। चलाओ चलाओ, रुक जाओ। तुम्हारा मेहमान है ये मुख्तार? मुख्तार? अच्छा हम नशीन है, तन्हाई महसूस नहीं होगी। अब सुबह तक बैठो और लंबे चौड़े किस्से कहानियां सुनाओ और सुनाते रहो। मैं तो चला। यानी बिन हफीफ इतना खुश नसीब है कि एक शेर दिलावर का हम नशी हो सके। मुख्तार, मुख्तार,
कहाँ हो दिलावर? कहाँ हो दिलावर? अबू इसाक, मैं हूं बिन आफीफ, तुम्हारा सफेन का साथी। तुम्हें याद है अली की राह में हमने मौत से क्या क्या लड़ाइयां की हैं? मैंने तुम्हारी आंख के जख्म के बारे में सुना है। मैंने अली की राह में आंख दे दी और तुमने उनके फर्जन मौला हुसैन के लिए। खुदा हम दोनों से कबूल फरमाए। तुम्हारी आंख के जख्म से तो पस निकल रहा है दिलावर। तुम यहाँ क्यों हो बिन आफीफ? मैं कोड़े खाने और खाल तुड़वाने आया हूं ताकि दागे हुसैन को बर्दाश्त कर सकूं। मेरी अंधी आंखें मेरे कानों का हिजाब बन गई और मैं हुसैन की हाल में नासिर की आवाज को ना सुन सका। जब मैंने सुना कि हुसैन को शहीद कर दिया गया और उनके अहले बैत को असीरी पर ले गए, खुदाया मुझे अंधा ही माशूर करना ताकि तेरे रसूल का सामना न करना पड़े। खुदाया सिफ़ैन में जब मेरी आंखों पर जख्म लगा, मेरे मौला अली ने जख्म पर हाथ रखकर मेरे देखने की कुव्वत मेरे कानों को बख्श दी ताकि मैं अंधा न रहूं। तो फिर मैं अंधा क्यों रहा और करबला न पहुंच सका? खुदाया तेरी बहिश नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे दे कि मेरा हाथ दोबारा तलवार के कब्जे पर पहुंच जाए। उसके बाद अगर तूने चाहा कि मुझे दोज़ख में भेज दे तो भेज देना। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं लड़की, कितनी दुखी और टूटी हुई नजर आ रही हो। न जाने मैं क्यों अब तक मरी नहीं। अल्लाह ना करे। यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। नहीं जारिया, मुझे जाना होगा। कहाँ जाओगी? आओ जरा बैठो, सुकून का सांस लो। कुछ खाओगी? उस रोटी और नमक की हुर्मत की वजह से जो हमने एक साथ खाई है, हमारी कुर्बतदारी की वजह से आई हूँ। मुख्तार की आंख का जख्म पक गया है जारिया, वो लोग उसे अंधा कर देंगे। मैं आई हूँ ताकि तुम उमर से कहो कि अम्मी से सिफारिश कर दे ताकि मैं उसके लिए मरहम ले जाऊं। तुमसे क्या छुपाना बहन, उमर जिस दिन से करबला से लौटा है अपने ऊपर दरवाजे बंद कर चुका है, अपने आप को खुद मारता है। आजकल दीवानों से कम नहीं लगता, ना सोता है ना खाता है। कौन था जारिया? क्या काम था उसे? मैंने हुसैन को नहीं मारा, मैं करबला में कुछ नहीं कर सकता था। जो भी किया जोशन के बेटे ने किया, मेरा कोई इख्तियार नहीं था, कोई इख्तियार नहीं। उमर को तुमसे बात करनी है। रुको, उससे बात करो, शायद इस बीमारी से उसकी जान छूट जाए। वो करबला में था मगर उसने किसी को नहीं मारा। मैंने भी यही सुना था कि उमर का करबला में कोई इख्तियार ना था।
इसी वजह से अपने दिल को राजी करके यहाँ आई हूँ, ताकि मुख्तार की जराहत के लिए कुछ कर सकूं। अब जबकि मैंने उसे देखा है, मुझे यकीन है अगर उसके हाथ इब्ने ज़ियाद और शिम्र से ज्यादा खून हुसैन से आलूदा नहीं होंगे तो कम भी नहीं होंगे। इब्ने ज़ियाद भी जो कि खून हुसैन बहाने का बाइस बना, वो भी करबला में ना था। ये तमाम दीवानगियां उन खूनों का नतीजा है जो करबला में बहाया गया है। मुख्तार अंधा हो जाए, ये उससे कहीं बेहतर है कि मैं हुसैन के कातिलों का सहारा लूं। चली जाओ, मर जाओ। मौला के बारे में मैंने सुना है कि आशूर के दिन कूफियों पर तमाम हुज्जत के लिए सामने जाकर कहा, अगर तुम लोगों का कोई दीन नहीं है तो कम से कम आजाद रहिए। मैं आप लोगों के बुलाने पर कूफे की सिमत आया हूं। तुम लोगों के बेशुमार खुतूत गवाह हैं। तुम लोगों ने जो मेरा रास्ता रोक रखा है, तुम इसे बहुतों के नाम उनमें लिखे हुए हैं। अपने बुलावे से पशेमान हो, ठीक है, मेरा वापसी का रास्ता क्यों रोक रखा है? रास्ता खोल दीजिए, मैं इराक के अलावा किसी और जगह चले जाऊंगा। कूफियों ने इससे ज्यादा बात करने की मोहलत न दी, उनकी तरफ तीर चला दिया, उनकी तरफ तीर चला दिया। हाय मीसम, मीसम कहाँ हो? खुदा से दुआ मांगो कि तुम्हारी बशारत को पूरा कर दे। मीसम तमार? मीसम तमार ने मुझे एक बशारत दी है। खुदा की कसम, मीसम तमार एक सच्चा इंसान था। उसने सालों उस खजूर के दरख्त को पानी दिया है जिसका मौला अली ने वादा किया था कि ये मीसम का दार है। वही हुआ मुख्तार। मीसम को उसी दरख्त पे दार पे लटकाया गया। जब तक मीसम को दार पर नहीं लटकाया गया, मुझे यकीन नहीं आता था। मुझे लगता था कि मीसम वहम का कैदी बन गया है। उसने तुम्हें कैसी वही सुनाई है? बशारत दी है कि मैं अपने मरजाना को जहन्नुम वासिल करूंगा और उसके मुंह पर लात मारूंगा। तो फिर मारोगे तुम उसे? उसके मुंह पर लात भी मारोगे? शक मत करो, मीसम उन राजों का इल्म रखता था जो उसने मौलाए कायनात अली से सुने थे। एक रात मस्जिद में मीसम के साथ नमाज पढ़ रहे थे। मीसम पर अजीब सा हाल तारी था, बहुत अजीब। कैसे हो शफीक दोस्त? सुना है कि जब से मौला अली ने तुम्हारी आंखों के जख्मों पर हाथ रखा है, तुम्हारे कानों की बसीरत को बढ़ा दिया है। मैंने सालों से तुम्हें नहीं देखा। मुझे पहचाना तुमने भाई? तुम मीसम हो? मीसम कूफे में रेगजार की तरह मीसम गिराता फिर रहा है। कौन सा मीसम? तुम मीसम तमार हो भाई। तुम्हारे खजूर कैसे चल रहे हैं? आपकी दुआएं हैं। क्या कर रहे हो मीसम? मौला अली के हाथों की जगह है। मैंने लबे यार को चूमा है।
क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे अंजाम से बाखबर करूं? बस भी करो मीसा, ऐसी बातें करते हो कि लोग समझते हैं झूठ और बेहुदा हैं। तुम्हें दीवाना कहते हैं। ऐसा मत करो भाई, इसके राज फाश मत करो। मेरा कसूर नहीं है। अली के इश्क ने मुझे मजनू और रुसवा कर दिया है। ला यकमल ईमानुल अब्द हत्ता यज़ुन्नून अन्नासु अन्नहु मजनून। जब तक लोग तुम्हें दीवाना न समझें, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ये जो तुमने कहा, क्या ये हदीस मुबारका है? हदीस इश्क है इब्ने अफीफ, हदीस इश्क है। मुझे तो मौला अली के हाथों के जरिए दुनिया देखनी थी, तो फिर क्यों नहीं देखी? इसके अली के रास्ते की निशानियां क्यों खो दी मैंने? निसम तो निशानियां बताना चाहता था तुझे बिन अफीफ, तुम खामखा सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। वाहे हो तुझ पर बिन अफीफ, वाहे हो तुझ पर बिन अफीफ, खुद को संभालो बिन अफीफ, खुद को संभालो। तुम अकेले ही आलम इश्क के राह भूले हुए नहीं हो। मैं तो आंखें रखते हुए गुम हो गया। मुझे भी मीसम के खजूर के पेड़ पर लटकाए जाने तक उस पर और उसकी बातों पर यकीन न था। जिस दिन उसने जनाब मुस्लिम की मौत की खबर सुनी, जिंदानी कूफा में ऐसा हंगामा बर्पा किया कि इब्न मरजाना के पास उसे मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। किस चीज से डरते हो ऐ दोज़ख में रहने वालों? डरते हो कि तुम्हें मार दिया जाएगा? क्या सआदत की बात है। इस जिल्लत और दोज़ख की जिंदगी से रिहा हो जाओगे और खुदा के मलकूत की तरफ चले जाओगे। खुदा की राह में मारा जाना एक ऐसी सआदत है कि हर किसको नसीब नहीं होती। ये मुकर्रबीन के लिए मखसूस है, ये खुदा के नूर चश्म लोगों के लिए मखसूस है। मेरी बात गौर से सुनो। क्या तुम लोग जानते हो कि खुदा ने फरमाया है, जो भी मुझे चाहेगा मैं उसे मार दूंगा, और जिसे मैं मार दूं मैं खुद उसका खून बहा हूं। जो भी खुदा की राह में मारा जाए उसका अजर खुदा की कुर्बत है। मुस्लिम इब्ने अकील मारे गए। क्या सादत थी उसकी। माशूक के दीदार को पहुंच गए, अपने आप को खुदा तक पहुंचा दिया। हम बदबख्त लोग ऐसे बदनसीब हैं कि जमाने की इबरत बनकर जी रहे हैं, इस दोज़ख में खुशी खुशी रह रहे हैं। हशरातुल अर्ज के साथ महशूर हैं एक अंधेरी काल कोठरी में। क्या ये जायज है कि हम घूमने फिरने से रह गए हैं खुल्द बरी और जन्नतुल मावा में? तोड़ दो इस दरवाजे को जो तुम्हारे और खुल्द बरी के बीच हायल है। खुदा की कसम, तुम्हारी हयात तुम्हारी मौत में है। या मंसूर हमें जेल के ताले को हाथ मत लगाना।
कैदियों ने मीसम की सरबराही में हंगामा राही शुरू कर दी है। वक्त रिहाई है मुख्तार। इस हंगामा राही में रिहाई नहीं है, खुदकुशी है। दर्रे खैबर को इश्क ने ही उखाड़ा था, वरना मौला अली हमारी तरह ही के इंसान थे। ये खुदा का इश्क था कि जिसने मौला के बाजुओं को खुदा की बेइंतहा ताकत से भर दिया कि एक ही झटके में दर्रे खैबर को उखाड़ दिया। अपने बाजुओं को इश्क व ईमान से भर दो, फिर देखो क्या क्या मोज़े दिखाते हैं ये। या मंसूर, या मंसूर, या मंसूर, या मंसूर, या मंसूर। चलो जल्दी चलो।
करते हो, हैं? खींचो इसे, जोर से खींचो। हटो सामने से, हटो, ले जाओ इसे। बिलाखिर वो काम किया तुमने कि तुम्हें भी मेरी तरह जिंदा दफना दिया गया इस कब्र में। कब्र कहाँ और ये जहन्नुम कहाँ अबू इसहाक? फिशार कब्र और उसकी वहशत से खुदा की पनाह। राह कूचा यार बहुत पेचुखम वाली है, ये कैद उस राह का आगाज है। दुआ करो कि इस राह के इन पेचो खम और फरेब और हीलों में गुम ना हो जाएं। गुम नहीं होंगे, आसमान पर कोई सितारा नजर आ जाएगा रहनुमाई के लिए। अगर आसमान बादलों से भरा हुआ हो तो फिर? अगर हम चल रहे हों और रास्ते में कुआं आ जाए। बहुत सौ के सर आसमान की तरफ उठे हुए थे, वो कुएं में गिर गए। ऐसे में कैसी खाक अपने सर पर उड़ाएं? घबराओ मत मीसम, रास्ता दुश्वार भी है और पेचो खम वाली भी, मगर हम भी रास्ता न जानने वाले नहीं हैं। हुब्बे अली हमारी राह का निशान है। मैं दीवाना हूं मुख्तार। बेकार बातें मत करो, तुम दीवाने ठहरे तो फिर अक्लमंद कौन होगा? क्या तुम आशिक हो मुख्तार? मेरा जाहिर क्या बताता है? तुम्हारा जाहिर कुछ गलत बयानी कर रहा है, खुसूसन तुम्हारी आंख का जख्म। शैतान से मुहतात रहना मुख्तार। तुम एक बड़े काम के लिए मबूस किए जाओगे। तुम मरजाना के बेटे को मारोगे और उसके मुंह पर जूता मारोगे। उस वक्त अपने पांव के नीचे के कुएं से गाफिल मत होना। मुमकिन है वो तुम्हें दोज़ख की कब्र तक पहुंचा दे। जनाब, यह खुरमा फरोश सुधरने वाला नहीं है। जब देखो बकवास करके कैदियों में हंगामा आना ही शुरू कर देता है। अमीर के हुक्म से इसकी जबान काट दो और लोगों के सामने दांत पे लटका दो। मैं एक बड़े काम पर मबूस किया जाऊंगा। अब मैं खुदा से चाहता हूं कि मेरी मदद करे ताकि कातिलाने हुसैन का किसास कर सकूं। मैं इस आरज़ू के पूरे होने के इश्क में जिंदा हूं। खुदा की कसम, मैं कातिलाने हुसैन को अमान नहीं दूंगा, चाहे वो एक दिन में 1000 बार तौबा कर लें। अगर मेरा इन हरामजादों को अमान न देना मुझे दोज़ख के कुएं तक ले जाए तो मैं उस कुएं और दोज़ख पर भी राजी हूं। मुख्तार, मिसम बशारत के साथ साथ डराने वाला भी था अबू इसहाक। उसने तुम्हें एक बड़े काम की बशारत तो दे दी है, मगर एक बड़े खतरे से डराया भी है। कातलाने हुसैन का किसास जरूर करो, मगर कीना और खुद ख्वाही की बिना पर नहीं। उफ
उफ उफ उफ उफ उफ उफ उफ उफ उफ, इसकी बदबू फैल रही है। जाहिरन तुम्हारे ईरानी मरहम ने भी कुछ नहीं किया तभी, ये तो बदतर हो गया, बेहतर नहीं। मैं खुद इस जख्म के मामले में हैरान हूँ अमीर। अगर इन 3 जड़ी बूटियों को मोम और शहद में मिलाकर लगाया जाए तो हर किस्म की बदबू खत्म हो जाती है। मैंने इस मरहम से बड़े बड़े मौजज़े देखे हैं। ताज्जुब है कि जख्म पर कोई असर नहीं किया। इस जख्म का पीप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगता है कि बदबू की जड़ें दरिया में हैं। यूं कहो कि इसकी जड़ें खिला में हैं। शर्माओ नहीं, बल्कि खिला में भी ऐसी बदबू नहीं होती। इसके दर्द को दफा करो, इसकी बदबू का कुछ करो। इसकी उफूनत ज़दा बदबू हमारी हालत खराब कर रही है। आसपास वाले हमसे बेजार हैं। कुछ अरसे से औरतों ने भी हमारे पास आना छोड़ दिया है। बदबू का इलाज सिर्फ गुलाब है अमीर। इस जख्म को अरक़े गुलाब से बार बार धोना होगा हमें। धो धो, जो भी कुछ कर सकते हो करो, इसकी बदबू खत्म कर दो। आए 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 मौत कितनी बड़ी नेमत है। दर्द बुरी तरह मेरी रग रग में घूम रहा है। लगता है आंखों में सुइयां चुभ हुई जा रही हूँ। हाय हाय, मेरा सर दर्द से फट रहा है। यूं लगता है मेरी जान निकल जाएगी। ये जख्म कोई आम जख्म नहीं है, ये गैब का तीर है, गैब का तीर। हाजियान क्यों बोल रहे हैं? आप तो इन फजूलियात को नहीं मानते थे। अब मानने लगा हूँ, मैं फजूलियात को मानने लगा हूँ। मैं तुम्हारी तरह का हो गया हूँ। ये जख्म उसी खून के कतरे का नतीजा है। कौन से खून का कतरा? आप फजूलियात पर ध्यान मत दीजिए। माफी चाहता हूँ सरकार। मैंने कई बार आप लोगों की ये राज भरी गुफ्तगू सुनी है। आप लोग जो भी जानते हैं तबीब से मत छुपाइए। बाज़ औक़ात इलाज की कुंजी उन बातों में होती है जो ज़ाहिरन ला ताल्लुक नजर आ रही होती हैं। तबीब, एक दिन हमारे पास कटा हुआ सर लाया क्या? उस कटे हुए सर से एक खून का कतरा मेरी रान पर बहा। उसके दूसरे दिन से इस जगह पर जलन और खारिश जाहिर होने लगी और फिर ये लाइलाज जख्म बन गया। मुमकिन है कि वो खून का कतरा जहरीला हो और उसकी वजह से जख्म बन गया हो। ये खिलाफे अक्ल है सरकार। ये वहम है, खुराफात है। उस कटे हुए सर से कतरा आपकी रान पर गिरा, मगर 10 कतरे मेरे हाथ पांव पर गिरे। मुझे तो कोई बीमारी नहीं हुई। इन फजूलियात को तुमने मेरे दिमाग में डाला है और अब तुम ही इसका इनकार कर रहे हो। इनकार करने वाले पर लानत। मैं अब भी यकीन रखता हूं कि ये जख्म नजर बद का अंजाम है। आपको नजर लगी है। पिछली कामयाबियां जो कूफे में आपने हासिल की हैं, उसकी वजह से बद नजरों ने आपको नजर लगा दी है। इस जख्म की दवा दुआ है। शायद को तिलिस्म हो जो सहर और जादू से ठीक हो सके। तुम इन फजूलियात को मानते हो तबीब? तमाम तबीब हजरात किसी माकूल वजह की तलाश में रहते। ये सहर और जादू सिर्फ झूठ और फरेब हैं कि लोगों की जहालत को रंबालों ने अपनी माश का जरिया बना लिया है। इल्म तिब में हर बीमारी की कोई वजह होती है और हर वजह की दवा होती है। अगर वजह पता चल जाए, हर बीमारी ठीक की जा सकती है। पता लगाओ, वजह पता लगाओ। मुझे डर है बिला आखिर ये जख्म मेरी हड्डियों तक सरायत कर जाए और उसे गला दे। किसी ने आपको देखा तो नहीं? मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई हूँ कि मुझे किसी के ना देखने का ध्यान हो। मेरा मकसद ये था कि किसी ने आपको पहचाना तो नहीं। आप किस बात से डर रहे हैं? क्या आपको ये डर है कि आपका मकाम कूफे के उस सफाक हाकिम की नजर में गिर जाएगा? बानो उमरा, मकाम मंजिलत का मसला नहीं है। इब्ने ज़ियाद जिस पर भी शक करे उसे ज़मीबोज़ कर देता है। उसे बू भी मिल जाए कि मैं मुख्तार और उसके अहले बैत और साथियों से किसी भी किस्म का मिलाप रखता हूं, मेरी हस्ती को वीरान कर देगा। वो मुख्तार को अपने शदीद तरीन दुश्मनों की सफ में रखता है।
मुझे तो हैरत है कि मुख्तार के कैद होने पर कैसे राजी हो गया और उसे मारा नहीं। मार देगा, कुछ देर नहीं कि अगर इसी तरह से जिंदान में रहा तो मुख्तार जिंदान में ही मर जाएगा। वो मुख्तार को तकलीफें देकर मारना चाहता है। खुदा आपके बुजुर्गों की मगफिरत करे। आप किस बात की तवक्का है? मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मुख्तार के चचाजाद भाई हो ज़ायदा। तुम और मुख्तार एक खून से हो, एक नस्ल से हो, तो फिर इन रिश्तों का क्या फायदा? आप तो मुख्तार के रिश्तेदार हैं। अगर आप उसकी मदद ना करेंगे तो खैरों से क्या तवक्को? नहीं हो सकता बानो। आप क्यों नहीं मान रही? खुदा रसूल की कसम, अगर मेरे जैसों की शफात का कोई भी फायदा हो सकता तो मैं कोई मुजायका नहीं करता। मैं डरता हूं कि मुख्तार के लिए ऐसा कोई भी कदम उठाना उसकी मौत का बाइस बन जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप मुख्तार की आजादी के लिए कुछ करें। मुख्तार जख्मी है, उसका जख्म पक चुका है, उसे तबीब और मरहम की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कीजिए कि कम से कम अंधा ना हो जाए। कितना गलत हुआ कि हम मुख्तार के चचाजाद भाई बन गए। जनाब जायदा इब्ने कुद्दामा, तुम मेरे काबिल एतमाद लोगों में से एक हो। तुम्हारा मामला मुख्तार से बिल्कुल अलग है। मैंने चाहा कि तुम अपना फर्ज समझकर हमारी और खलीफा की हुकूमत की एक मदद करो, जो कि हर मुसलमान की शरई जिम्मेदारी है। जैसा कि तुम जानते हो कि मुख्तार हमारा कैदी है, मगर तुम और मैं, हम सब ये जानते हैं कि मुख्तार का जिंदा रहना एक संजीदा और छुपा हुआ खतरा है खलीफा की हुकूमत के लिए। मुझे बावसूख खबर मिली है कि मुख्तार कौमे बनी सकीफ, अशायरा और अजमों के दरमियान काफी असर और नफूज रखता है। मैं तुमसे चाहता हूं कि उसके असर और नफूज को खत्म कर दो। कबीला सकीफ की तरफ से तो मुतमईन रही है अमीर। सकाफियों की ना तो कूफे में कोई खास कुदरत है, ना ही ये लोग सियासी तनाज़ात वाले लोग हैं। इन लोगों में से ज्यादातर अपनी खेतीबाड़ी और भेड़ बकरियों में मसरूफ हैं। उनका मुख्तार से और उसके अकीदों से कोई सरोकार नहीं। मुख्तार की दोस्ती ज्यादातर अजमों से है। कबीला सकीफ मुख्तार से नाराज हैं। इसकी वजह भी यही है। अजम लोग हमारे आजाद किए हुए हैं, अरब के गुलाम हैं। हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि मुख्तार की उन लोगों से दोस्ती है और वो अरब और अजम को एक बराबर समझता है। मुख्तार का साथ देने वाले अशायर की क्या खबर है? अशायर भी खतरे से बाहर हैं। उनमें से ज्यादातर लोग सहरा नशीन और खाना बदोश हैं। कूफे में तो रहते नहीं हैं, सिवाय साल में 1-2 महीने के। ठीक है, मगर इन सब के बावजूद हमें मुख्तार के नफूज और उसके ना दिखने वाले लश्कर से गाफिल नहीं रहना चाहिए। जब तक मुख्तार जिंदा है, ये ग्रोह सर पर मंडलाते हुए खतरे की तरह है। सिर्फ मुख्तार की मौत ही उन्हें ठंडा कर सकती है। मैं अमीर के इरादे के सामने सर तस्लीम खम करता हूँ। बेशक आप हुकूमती आफतों और खतरों को दफा करने में सबसे ज्यादा महारत रखते हैं। जो भी मसलहत है वो कीजिए। मुख्तार आपके पंजे की गिरफ्त में है, आप उसके वजूद को मिटा सकते हैं। तुम ये जहमत उठाओ, ये मेरी ख्वाहिश है। मतलब क्या करूं अमीर? मुख्तार को मार दो। जी मैं उसे मार दूं? अपने चचाजाद भाई को? खलीफा की बका और दवाम के लिए कर रहे हो बंदे खुदा। तुम्हारा अजर सवाब अपनी जगह, हमारे रहम करम से भी खाली हाथ नहीं रहोगे। इमारत से लेकर सोने तक जो भी चाहो। मैं ही क्यों अमीर? यही काफी होगा कि एक सिपाही को चंद दिनार की लालच में खरीद लीजिए कि वो मुख्तार को मार दे। मुख्तार का मेरे हाथों मारा जाना वो शर्मिंदगी है कि जब तक मैं जिंदा हूं मुझे डसती रहेगी। कोई भी नहीं समझेगा कि मुख्तार को तुमने मारा है। ये एक राज है मेरे और तुम्हारे दरमियान। अपने चचाजाद भाई मुख्तार को देखने के बहाने जिंदान में जाओगे। कैदियों की आंखों से बचते हुए एक मरहम अपने साथ ले जाओगे। जैसे ही मरहम को मुख्तार की आंख के जख्म पर लगाओगे, तमाम किस्सा खत्म हो जाएगा। मरहम एक जानलेवा जहर से भरा हुआ होगा, वो खुद ही मुख्तार की जान ले लेगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि मेरे अलावा कोई और ना कर सके। और भी बहुत से लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। अगर मेरे पास ऐसा शख्स होता तो मैं तुम्हारा दामन नहीं पकड़ता। मुख्तार हर चीज और हर शख्स पर शक करता है।
हमने जो कुछ भी दवा और इलाज के लिए भिजवाया उसने मना कर दिया। मैं खुल्लम खुल्ला उसे नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने बिनु हुरैस से वादा किया है। बिनु हुरैस एक काम का आदमी है, उसने बहुत सी खिदमतें की हैं और कर रहा है। मैं उसे मायूस नहीं करना चाहता, नहीं करवा सकता। अब रह गए मुख्तार के करीबी लोगों में से कोई एक। अब तुमसे बेहतर कौन हो सकता है जो दोनों ग्रोहों के लिए काबिल एतमाद हो। शक मत करो जायदा, अभी हमारे बहुत से काम ऐसे हैं जो हम एक दूसरे की मदद से कर सकते हैं।